वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको लेबर के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ। लेबर क्या होता है, मीन्स नॉर्मल लेबर क्या होता है। नॉर्मल लेबर का जो दूसरा नाम है उसको हम इटोशिया बोलेंगे, ठीक है। इसका सेकंड नाम क्या आएगा, इटोशिया। लेबर क्या हुआ, सिंपली मीन्स में लेबर जो होता है इसमें जो है फीटस जो है मदर की वॉम से जब डिलीवर हो जाता है, बाहर डिलीवर हो गया, उसको हम लेबर बोलेंगे। इसका सिंपल मीनिंग है। तो हमारी डेफिनेशन आ जाती है। क्या डेफिनेशन आएगी हमारी, एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन। जब वायबल प्रोडक्ट एक्सपेल आउट हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, फिटस जो है मतलब कि मदर की वॉम से बाहर आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लेबर बोलेंगे। डिलीवरी की दो टाइप्स आएंगी, वेजाइनल डिलीवरी और एब्डोमिनल डिलीवरी। इसमें स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी और इंस्ट्रूमेंटल वेजाइनल डिलीवरी होगी, और एब्डोमिनल डिलीवरी में सी सेक्शन आएगा। अब हम लेबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू WHO। WHO के अकॉर्डिंग WHO ने क्या डेफिनेशन दी थी, a series of events that take place a series of events that take place in the female genital organ in an effort to expel the viable product of conception out of the womb through the vagina into the outer world is called as labor. A series of event जब टेक प्लेस करती है फीमेल जेनिटल ऑर्गन में, एक्सपेल आउट करती है वाइबल प्रोडक्ट को कंसेप्शन के थ्रू, आउट ऑफ द फॉर्म, फॉर्म के बाहर, थ्रू द वजाइना, वजाइना के थ्रू, और आउटर वर्ल्ड में हमारा फीटस बाहर आ जाता है, तो उसको हम लेबर बोलते हैं। यानी कि सिंपली मीनिंग फीटस जब बाहर आ गया मदर्स की वॉर्म से, उसको हम लेबर बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स जो है नॉर्मल लेबर की, जब लेबर जो है उसको हम नॉर्मल बोलेंगे तब जब क्या करेगी, फुलफिल करेगी ये जो क्राइटेरिया हमें दिया हुआ है, इसको क्या होगा, स्पॉन्टेनियस सेट ऑन सेट पे लेबर हो सकता है और टर्म में, और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के साथ होगा। वर्टेक्स मीन्स जो फिटल का हेड है वो प्रेजेंट होगा वल्वर रीजन में, और अनड्यू प्रोलोंगेशन के साथ होगा, जो 12 to 18 आवर्स का टाइम आता है, इतना सारा होना चाहिए। और नेचुरल टर्मिनेशन होगी। मिनिमल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स अगर फिटल हेड जो है वो बाहर नहीं आ रहा है तो उसको हेल्प करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की नीड पड़ती है। अब विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए जो मदर की हेल्थ को अफेक्ट करे या बेबी की हेल्थ को अफेक्ट करे, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। इस लेबर में अगर वो 37 वीक्स में होता है, देन 28 वीक्स के बाद अगर लेबर होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीटर्म लेबर। मीन्स अगर 37 वीक्स से पहले ही हुआ तो उसको हम प्रीटर्म लेबर, अगर लेबर जो है वो 42 वीक्स के बाद होता है तो उसको हम पोस्टर्म लेबर बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे करेक्टरिस्टिक्स आ गए लेबर के। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम्स लेबर के, क्या क्या लेबर के टाइम पे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स जो है आते हैं। सबसे पहले हम लाइटनिंग पढ़ेंगे। तो लाइटनिंग क्या होता है, लाइटनिंग का सिंपली मैं बोलूँ, लाइटनिंग जो होता है, जो बेबी जो है, बेबी का जो हेड है वो ट्रू पेल्विस में आ जाता है, तो उसको हम लाइटनिंग बोलेंगे। एक वेलकम साइन होता है जब लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है एक्सपेंड हो जाता है, अलो करता है, प्रेजेंटिंग पार्ट सिंक करता है हमारे ट्रू पेल्विस में, मतलब बेबी हेड जो है ट्रू पेल्विस में आ जाता है, उसको हम लाइटनिंग बोलेंगे। मीन्स की जो है फिटस डिसेंड हो जाएगा और वो ट्रू पेल्विस में चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा साइन आ गया लेबर का। अब हम सेकंड पॉइंट इसका पढ़ेंगे, सर्वाइकल चेंजेस। ये हमारा साइन है। इसमें क्या होता है कि जो लेबर है वो सर्विक्स, लेबर का जो सर्विस है वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, और 1.5 सेंटीमीटर से कम जो है इसकी थिकनेस हो जाती है, ठीक है, लेबर के टाइम पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स, ठीक है, ये टर्म आती है इसमें। थर्ड हमारे पास फॉल्स लेबर आएगा। फॉल्स लेबर क्या होता है, मतलब जब कंट्रैक्शंस हो जाएंगी यूट्रस में, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंट्रैक्शंस होंगी, ठीक है, तो इसका कोई भी इफेक्ट जो है सर्विक्स पे नहीं होगा, ठीक है। ये सीवियर फॉर्म होती है, प्रेक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन की एक फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है, जो यूट्रस है वो टाइट हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है। मीन्स यूट्रस में कंट्रैक्शंस होती हैं नॉन रिदमिकली, ये रिदम, इसका कोई रिदम नहीं होता, ये ऊपर नीचे हो जाता है। क्या होते हैं, रिलैक्स भी करती है और कंट्रैक्ट भी करती है। मीन्स नॉन रिदमिकली होती है, और क्या करती है, क्रिएट करती है डिस्कम्फर्ट मदर में, ठीक है। और ये करेक्टराइज होती है डल इन नेचर में। और जो लोअर एब्डोमेन है वो एसोसिएट हो जाती है किसके साथ, यूट्रस स्ट्रेस का हार्ड हो जाता है। जब यूट्रस उसका हार्ड हो जाता है तो ये इसके साथ एसोसिएट, ये हमारा फॉल्स लीवर आ गया, इसका साइन आ गया, ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका।
तो अब हम पढ़ेंगे 4th पॉइंट, प्रॉम। प्रॉम क्या होता है? प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मीन्स कि जब लेबर से पहले ही जो है मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, ठीक है, उसको हम प्रॉम बोलेंगे। तो नॉर्मली जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर कब होती है? लेबर के एंड ऑफ द स्टेज में, ठीक है। जब रप्चर जो है वो पहले हो गई, मेम्ब्रेन अगर रप्चर पहले हो गई लेबर से पहले, उसको हम प्रॉम बोलेंगे, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। और बिगनिंग ऑफ द लेबर में होती है स्पॉन्टेनियसली विद 24 आवर्स में, ठीक है, उसको हम प्रॉम बोलेंगे, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे 5th पॉइंट, शो। ये भी इसका साइन है लेबर का। शो क्या होता है? मतलब कि जो सर्वाइकल म्यूकस है वो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, किसके लिए? मदर की बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए, लेबर के लिए, ठीक है। इसमें स्ट्रेचिंग ऑफ एलार्जमेंट हो जाती है लोअर यूट्राइन सेगमेंट की, ठीक है। इसमें क्या होता है? सर्विक्स जो है एक्सपेल आउट हो जाता है, सर्वाइकल म्यूकस एक्सपेल आउट हो जाता है जब ब्लडिश फ्लूइड जो है बाहर आ जाता है, अक्कुर हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? शो बोलेंगे। 5th हमारे पास आए, 6th हमारे पास है एनर्जी सेपरेट। एनर्जी सेपरेट मीन्स कि ये बहुत सारी वुमेंस में होता है, ये अननोन काज है, ठीक है। वुमेंस में होता है जो लेबर के टाइम पे होता है, बिफोर 24 to 48 आवर्स के बीच में होता है, ये एनर्जी आ जाती है वुमेन में ताकि वो बेबी को डिलीवर कर सके। तो इसका एक अननोन काज आएगा। अब जो है हम पढ़ेंगे जीआई डिस्कम्फर्ट। ये भी एक साइन है लेबर का, ठीक है। जब काजेटिव फैक्टर के एब्सेंस में कुछ वुमेंस में क्या होता है? एक्सपीरियंस डायरिया होगा, नाशिया होगा, ठीक है, और क्या होगा? वॉमिटिंग, हार्टबर्न, कॉन्स्टिपेशन होगा, और इसको हम अननोन में ही बोलेंगे। अब हमारे पास स्टेजेस ऑफ लेबर आती है, ठीक है। क्या क्या स्टेजेस आएंगी? 4 स्टेजेस जो हैं लेबर की होंगी, यहाँ पे नीचे दी हुई है, हम इसको एनलिस्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स और एंड्स विद कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। सेकंड स्टेज में जो है कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स एंड विद एक्सपल्शन ऑफ फीटस। थर्ड स्टेज में हमारे पास स्टार्ट होती है एक्सपल्शन ऑफ फीटस एंड विद एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। फोर्थ स्टेज में जो है ये ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है, ऑब्जर्व करती है पीपीएच को। अब हम एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेज आती है, ये बिगन होती है रेगुलर रिदमिक कंट्रैक्शन से, कंट्रैक्शन और पेन होता है, ठीक है। कंप्लीट करती है जब सर्विक्स जो है ट्रूली डायलेट हो जाता है, ठीक है, उसको हम फर्स्ट स्टेज बोलेंगे। प्राइमरी ग्रेविडा से जो है 10 to 12 आवर्स जो है प्राइमरी ग्रेविडा में, और मल्टी ग्रेविडा में 6 to 9 आवर्स लगते हैं, मतलब प्राइमरी, और ये जो है 3 फेजेस में डिवाइड होता है, ठीक है। हमारा सबसे पहले लेटेंट फेज़ आता है, एक्टिव फेज़ आता है, ट्रांजिशन फेज़ आता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? लेटेंट फेज़। तो लेटेंट फेज़ में क्या होता है? लेटेंट फेज़ जो है ये एक ऐसा फेज़ है जो शुरू होता है कहाँ से? माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शन, मतलब कि यूट्रस में जो है माइल्ड कंट्रैक्शंस होंगी, कंट्रैक्शन में भी 15 to 20 मिनट्स तक की होंगी, और ये फेज़ जो है लिटिल डायलिटेशन होगा इसमें, और एंड होगा 3 to 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन के साथ। अब प्राइमरी ग्रेविडा पता ही आपको, पहली प्रेगनेंसी होती है जो फेज़ लास्ट होता है 6 to 10 आवर्स तक इसका, और मल्टी ग्रेविडा का जो है 5 आवर्स का टाइम लगता है। मल्टी ग्रेविडा मीन्स बहुत सारे प्रेगनेंसीज उसकी हुई हों, आप समझ सकते हो। तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट एक्टिव फेज़। एक्टिव फेज़ क्या होता है? जो ये फेज़ है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 to 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन हो रही है सर्विक्स की, और एंड हो रहा है जब ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, इट बिकम्स 8 सेंटीमीटर। और इसमें क्या होती है? कंट्रैक्शंस मॉडरेट होती है, जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस होंगी 3 to 5 मिनट्स, और लास्ट अप टू 60 सेकेंड्स तक होंगी। और एवरेज लेंथ जो है इस फेज़ की प्राइमरी ग्रेविडा जो है 5 to 6 आवर्स तक होता है, और जो मल्टी ग्रेविडा है वो कितना होगा? 3 to 4 आवर्स तक होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ डायलिटेशन का रेट कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 1 to 15 आवर्स तक होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा थर्ड आएगा ट्रांजिशन फेज़। ट्रांजिशन फेज़ क्या होता है? ये एक ऐसा लास्ट और शॉर्टेस्ट पार्ट होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का। ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस होती हैं, जो एवरी 2 to 3 मिनट्स में होती हैं, और लास्ट ही 60 to 90 सेकेंड्स तक होती हैं। मतलब इसका टाइम बहुत फास्ट होता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग
ये स्टार्ट होती है 8 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स और 10 सेंटीमीटर फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होती है। और एवरेज लेंथ जो है ट्रांजिशन फेज की कितनी होती है, 2 हॉर्स जो है प्राइमरी ग्रेविटा में होता है और 1 हॉर्स जो है मल्टी ग्रेविटा में लगता है। अब यहाँ पे हमारे फेजेस जो है फर्स्ट स्टेजेस के कंप्लीट होते हैं, ये हमारे फेज। अब हम सेकंड स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड स्टेज क्या होता है। सेकंड स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है कम्प्लीटली डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से और एंड होती है जब फीटस जो है हमारा एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। ठीक है, इसको हम सेकंड स्टेज बोलेंगे। जो एवरेज लेंथ है स्टेज की, प्राइमरी ग्रेविटा को कितना टाइम लगता है, 1 to 5 आवर्स। ठीक है, और मल्टी ग्रेविटा को जो है 25 to 30 मिनट्स इतना टाइम लगता है। और कंट्रैक्शन के टाइम पे जो है वुमेन क्या करती है, डेवलप करेगी, पुशिंग एफर्ट्स जो है देगी बेबी को नीचे मतलब लाने में, उसका हेड जो है पास हो सके, उसको बियरिंग डाउन ऑफ। क्राउनिंग किसको बोलेंगे, जब हेड विजिबल हो जाएगा वल्वल ओपनिंग में, उसको हम क्राउनिंग बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, जो हेड जो है विजिबल हो जाएगा उसको हम क्राउनिंग बोलेंगे। हमारा थर्ड स्टेज आता है। तो थर्ड स्टेज क्या है, लेबर जो है वो स्टार्ट होगा कहाँ से, ये लेबर बिगिन होगा फिटस से, डिलीवर हो जाएगा और लास्ट जो है प्लेसेंटा जब डिलीवर हो जाएगा, अंटिल इसका एंड कहाँ पे होगा, प्लेसेंटा के डिलीवर होने तक। ठीक है, ये हमारी थर्ड स्टेज आ जाती है। ठीक है, एक्सपल्शन के बाद जो है फिटस जो है, फिटस के एक्सपल्शन के बाद यूट्रस जो है कंटिन्यू कंट्रैक्ट करेगा 3 to 4 मिनट्स तक, जब तक प्लेसेंटा जो है सेपरेट नहीं होता है यूट्राइन वॉल से। ठीक है, ये हमारी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। आप यहाँ पे प्लेसेंटा कैसे सेपरेट होता है, क्या क्या साइंस आते हैं जब प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या क्या साइंस होंगे। सबसे पहले सीवियर ब्लीडिंग तो होगी, मेम्ब्रेन इसमें ब्रेकआउट हो जाएगी, प्लेसेंटा जो है सेपरेट हो जाएगा, ब्लीडिंग होगी। फिर सेकंड हमारे पास आएगा लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होगा, इसमें डिसेंड हो जाएगा और अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वन प्लेस में होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बाउंडिंग ऑफ यूट्रस। बाउंडिंग ऑफ यूट्रस क्या होता है, कंट्रैक्शन जो है यूट्रस में होंगी और प्लेसेंटा जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बाउंडिंग ऑफ यूट्रस। और डी पार्ट हमारा अपवर्ड मूवमेंट आता है फंडस का, जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेकआउट हो जाती है और फंडस जो है वो अपनी पोजीशन में आ जाता है वर्ड मूवमेंट की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, हमारे साइंस थे प्लेसेंटा के, ये मतलब जितने भी हैं 4 साइंस आपको याद रखने हैं, क्या क्या है यही। तो अब हम पढ़ेंगे फोर्थ स्टेज के बारे में। फोर्थ स्टेज क्या होता है, फोर्थ स्टेज को हम सिंपली हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन स्टेज। जब फीटस भी डिलीवर हो गया, प्लेसेंटा भी डिलीवर हो गया, तो उसके बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे ना। स्टेज इज़ फॉर फर्स्ट 1 to 4 आवर्स जो डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा की डिलीवरी के लिए लगते हैं। जो एवरेज ब्लड होता है, ब्लड लॉस होता है, वो कितना होता है वेजाइनल डिलीवरी का, 300 to 500 ml। ऑब्जर्व करेंगे पीपीएच की केस को, मतलब पोस्टमार्टम हेमरेज के केस को ऑब्जर्व करेंगे कि ब्लीडिंग कम है या ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑर्गन्स जो है रिवर्टिंग हो जाएंगे। रिवर्टिंग बैक मीन्स कि जो एक इन्वॉल्यूशन टर्म आती है, जो ऑर्गन्स जो है अपने स्टेज में वापस आ जाते हैं। ठीक है, उसको हम इन्वॉल्यूशन बोलेंगे, मीन्स कि यूट्रस जो है अपने स्टेज में वापस आ जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वॉल्यूशन बोलेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है अपने नॉर्मल स्टेज में वापस आ जाते हैं डिलीवरी के बाद। तो आज के लिए हमारा इतना ही, स्टेजेस यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ हो। थैंक यू सो मच।